गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट को स्पॉन कैसे करते हैं यूनिटी के अंदर। तो मैं सबसे पहले जो अभी बनाया था स्क्रिप्ट उसको हटा रहा हूँ। हम स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट बनाना है। इट्स सी शार्प स्क्रिप्ट। लेट मी गिव इट अ नेम L1। नाउ क्लिकिंग इट। तो ये मेरा वन स्क्रिप्ट ओपन हो गया है एडिटर में। तो now, अब मुझे अगर ऑब्जेक्ट को स्पॉन करना है, सो मुझे वो ऑब्जेक्ट चाहिए। सो उसको करने का ये है गेम ऑब्जेक्ट। Either I can write it for obj, or let me write it as obj to instantiate an object। अगर मुझे instantiate करना है ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए मुझे सिंपली instantiate करना है एन ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। तो पॉइंट ये है कि इंस्टेंशिएट अगर करते हैं तो उसको करने के भी कई रास्ते होते हैं। तो कोशिश करेंगे सारा प्रोसेस को वन बाय वन देखने का। सेव इट। गो टू यूनिटी 3D एडिटर। अब यहाँ पे मुझे स्पॉन करने के लिए इन कैमरा पे जाएंगे, इंस्पेक्टर में जाएंगे। Let me make one object, that is object. Now in this object spawner, I have to just drag and drop this script. Now it is asking for an object. अब ऑब्जेक्ट दो रास्ते हैं, या तो फिर एक ऑब्जेक्ट जो मेरे हायरार्की में पड़ा हुआ है उसको मैं यूज़ कर लूँगा, या तो फिर मैं एक ऑब्जेक्ट है जो कि हायरार्की में पड़ा हुआ है उसको मैं प्रीफैब बना के फिर प्रीफैब को यूज़ करूँगा। तो बेटर ऑप्शन जो रहता है वो प्रीफैब का रहता है। प्रीफैब इज बेसिकली वी कैन यूज एज अ multiple copy we can create from that prefab। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं जो कि हायरार्की में है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर आपका थ्रू आउट गेम वो नल रेफरेंस मारेगा। ये इशू प्रीफैब में नहीं आता क्योंकि वो आपका एसेट्स में से उठाते हैं, और जहाँ की वहाँ पे उसका रेफरेंस हमेशा उसको मिलेगा। सो कैसे करना है? क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट क्यूब। जस्ट टू मेक इट दिस ऑब्जेक्ट, हाँ, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को प्रीफैब बनाना है मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ फोल्डर दैट इज prefabs। Just drag and drop this into prefabs। और ये मेरा prefab बन गया है। बनने का सिंपली जो तरीका है वो ये है, जैसे आप ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लू हाईलाइट कर देगा। दैट मीन्स कि दिस ऑब्जेक्ट इज नाउ लिंक्ड विद दिस prefab। तो अब दिक्कत क्या है कि अगर ये गलती से ये डिलीट कर दिया, कोई नुकसान नहीं है, दोबारा ले आओ, वापस आ जाएगा। बट अगर गलती से ये डिलीट हो गया, व्हाट विल हैपन? इट बिकम्स रेड। वाई? बिकॉज क्योंकि अभी इसका रेफरेंस जो प्रीफैब बनाया था वो हमारा डिलीट हो चुका है। तो मे बी हम जो काम करना चाह रहे हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे रेफरेंसिंग जो थी वो सारी ब्रेक हो सकती। तो ट्राई नॉट टू डिलीट, और ध्यान रखना है कि कोई प्रीफैब जो बनाया है वो डिलीट ना हो मिस्टेक से भी, किसी भी। क्रिएट दिस अगेन, डिलीट नाउ ऑन इट। आई जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप दिस हियर। तो एज पर रूल तो होना चाहिए वो चलाने पे गेम के अंदर एक ऑब्जेक्ट को स्पॉन करना है। जैसा हमने कहा था एक ऑब्जेक्ट तो स्पॉन हो गया। तो दिस इज नाउ। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सेंटर में ही स्पॉन हो रहा है। तो सेंटर में स्पॉन ना होने के बजाय इसको हम चाहते हैं कि सम पोजीशन पे स्पॉन हो। वो कैसे करेंगे? दैट थिंग वी कैन डू either by creating a reference position rotation। That means, let's say, let me make it a reference pause plot
कारण क्या है कि कई बार आपने देखा होगा गेम में कि जब डेवलप करते हैं एज अ डेवलपर आपको कई बार रेफरेंस पोजीशंस देनी पड़ती हैं कि कहाँ पे प्लेयर स्पॉन होगा और डिफ़ॉल्ट रोटेशन क्या होगी। तो दिस इज़ लाइक दैट सेम थिंग। तो अब इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए मुझे गेम में क्या करना पड़ेगा, ताकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो उसका रोटेशन और पोजीशन दोनों इस रेफरेंस से अटैच हो जाए और जहाँ पे ये पड़ा हुआ है वहाँ पे वो दिखाए। तो करने का तरीका ये है कि मैं अब स्क्रिप्ट में जाऊँगा। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस किया था इसको टेस्ट करना कॉपी और this I have to give two parameters, that is जो अभी बनाया गया है is the reference pos। तो उसके लिए हम करेंगे इसका ट्रांसफॉर्म उठाएंगे। गेम ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो भी हमें मिल सकता है, बट गेम ऑब्जेक्ट करने से वो गेम ऑब्जेक्ट में देन ट्रांसफॉर्म में देन उसके बाद ये पोजीशन पे जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं। हमें ट्रांसफॉर्म का पोजीशन चाहिए तो हम डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म ही यूज़ करेंगे। हायरार्की ये रहती है गेम ऑब्जेक्ट फिर ट्रांसफॉर्म देन पोजीशन एंड रोटेशन स्केल। तो दैट्स मेक फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्म। हाँ, अब मेरे पास रेफरेंस ट्रांसफॉर्म में क्या होगा कि जो ट्रांसफॉर्म मेरे को चाहिए गेम में पोजीशन और रोटेशन रेफरेंस के लिए इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, तो उसको मैं यहाँ पे आऊँगा। वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। सो अभी के लिए मुझे क्या करना है, पोजीशन देनी है। दैट मीन्स कि लेट मी यूज दिस डॉट पोजीशन दिस डॉट रोटेशन। आई होप कि ये काम करना चाहिए। लेट्स सी। दिस इज डिफॉल्ट, दिस इज position and rotation based upon reference object transform. Press go to Unity 3D। अब अगर मैं रन करता हूँ तो मेरा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इससे क्या करेगा कि इस रेफरेंस पे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे इस ऑब्जेक्ट को स्पॉन करेगा, पोजीशन पे रोटेशन मारेगा, जो कि इस ट्रांसफॉर्म का रेफरेंस ट्रांसफॉर्म का होगा। अब ऐसे रेफरेंस पॉज एंड दिस इज where it is placed, let's see, and this is the camera, this is the, so uh, the left, this two, not there, why कंसोल में ये एरर दे रहा है कि गलती हुई। गलती अब से ये हुआ है कि हमने स्क्रिप्ट तो बना दिया रेफरेंस के लिए बट रेफरेंस अटैच नहीं किया है। दैट्स व्हाई। सो व्हाट आई हैव टू डू, जस्ट ऑफ दिस रेफरेंस अगेन हमसे रेफरेंस पॉज रॉट को उठा के यहाँ पे लेकर आएंगे। तो हम बेसिकली रेफरेंस बता रहे हैं कि किस रेफरेंस ऑब्जेक्ट की पोजीशन और रोटेशन हमें फिक्स आनी है। लेट्स सी। उसकी पोजीशन तो वो चेंज कर दिया है, पहले सेंटर में था अब यहाँ पे हो गया है। अब रोटेशन भी बदलना है, सो रोटेशन का चेंज करने के लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे जाके तो पोजीशन भी चेंज हो रहा है, रोटेशन भी चेंज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। दिस नाउ
तो पहला हमने किया कि डिफ़ॉल्ट पोजीशन रोटेशन, हमने सिर्फ इंस्टेंशिएट किया, रोटेशन पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। दूसरा हमने ट्राई किया कि हम किसी एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट के पोजीशन और रोटेशन को उठा के उसको असाइन कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे, जो कि हमने करके देखा। एक और होता है कि जैसे आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट स्पॉन होगा तो वो डिफ़ॉल्ट पे ही स्पॉन होगा। डिफ़ॉल्ट मतलब कि ओरिजिन या फिर 000 पे। तो उसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो ये कहते हैं इंस्टेंशिएट और ओबीजे दिस। तो डॉट जीरो वाटर नियॉन डॉट आइडेंटिटी। तो नाउ अब क्या होगा, दिस इज द वे ऑफ स्पॉनिंग एन ऑब्जेक्ट in default 000 position and default rotation 000. This and this line both can represent the same thing, because this is also spawning an object in the default rotation and position is 000, and this also. But this is just giving another level of information that हमारा वेक्टर का इंफॉर्मेशन जो पोजीशन है वो जीरो पे है, और क्वार्टर नियॉन जो हमारा रोटेशन है वो हमारा 000 पे है। तो एक बार चला के देख लेते हैं। अगर मैं इसको ये रन करूँगा, मेरा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे आ गया। फिर मैं इसको लगा चला के देखूँगा, रेडर में तो ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे आ गया। ओके, तो अभी हमने जो करके देखा वो करके देखा कि हम एक ऑब्जेक्ट को स्पॉन कर रहे हैं, रेफरेंस से उठा रहे हैं एंड डिफ़ॉल्ट पे लेके जा रहे हैं। और व्हाट इफ अगर मुझे ये जो स्पॉनिंग हो रही है वो किसी की कोड पे करना है, की प्रेस करने पे करना है, तो की प्रेसिंग जो इवेंट है वो स्टार्ट में नहीं करना चाहिए, बेटर रहेगा अपडेट में होना चाहिए कि जब आप इनपुट दे रहे हैं जो कि रजिस्टर होगा पर फ्रेम। अपडेट जो होता है वंस पर फ्रेम। अगर आपका सिस्टम 60 एफपीएस पे है, दैट मीन्स कि एक सेकंड पे 60 फ्रेम रेंडर करेगा। दैट मीन्स कि 60 टाइम्स आप अपने एक सेकंड में इनपुट रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके करने का तरीका ये है, इफ आपका होगा, अब मैं जा रहा हूँ स्क्रिप्ट की विंडो में। तो मुझे अपडेट में जाना है और यहाँ पे जाके इफ इनपुट डॉट गेट की, देयर आर थ्री ऑप्शंस, गेट की अप, गेट की डाउन एंड गेट की। गेट की जो होता है ये होता है कि जब तक आप इसको प्रेस करके रखेंगे वो कंटिन्यूस इवेंट रजिस्टर करता रहेगा। और जनरली इसका पर्पस जो गेम में है वो, जब हम बर्स्ट फायर करते हैं जिसमें कि कंटिन्यूस फायरिंग हो रही होती है, जब हम की प्रेस करके रखते हैं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल वहाँ पे दे सकते हैं। गेट की डाउन होता है जैसे ही आपने बटन प्रेस किया, की प्रेस किया, दैट इवेंट इज गोइंग टू रजिस्टर। जब हम प्रेस करेंगे, जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं, दैट मीन्स छोड़ते हैं उसको, बटन को प्रेस करा था हमने, छोड़ दिया, इन दैट केस वो कॉल होगा गेट की अप। तो अभी यहाँ पे गेट की अप पे करते हैं। अब यहाँ पे मुझे की कोड्स असाइन करना पड़ेगा, जैसे हर एक की का आपकी कीबोर्ड पे एक की कोड असाइन होता है। जैसे मुझे की कोड, आपका पता है कि की कोड स्पेस पे डालना है। जैसे अगर आप देखेंगे इसमें देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, वी के, ऑल जितने भी हमारे कीबोर्ड्स पे नंबर्स होते हैं या बटन्स हैं, सारे के सारे यहाँ पे लिस्टेड होते हैं।
so we can use those. तो अभी के लिए मेरे को टेस्ट करने के लिए स्पेस, जैसे ही मैं स्पेस प्रेस करूंगा, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इट विल स्पॉन एन ऑब्जेक्ट इन दिस location, this default location. For now, I'm just commenting the line number 17. तो अब क्या करना है, सेव करके चला के देखते हैं कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, स्पेस दबाऊंगा, तो वो जितनी बार स्पेस प्रेस होगा उतनी बार वो ऑब्जेक्ट को स्पॉन करेगा। लेट्स सी, एडिटर में जाते हैं, मेरे पास ऑब्जेक्ट स्पॉनर लगा हुआ है, रन करूंगा। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा स्पेस, जितनी बार मैं स्पेस को प्रेस करके रिलीज कर रहा हूँ उतनी बार ये ऑब्जेक्ट को स्पॉन कर रहा हूँ। तो इस कि हमने ऑब्जेक्ट को स्पॉन किया इनिशियलाइज के टाइम पे, फिर हमने इसको रेफरेंस दिया, रेफरेंस के पोजीशन लोकेशन पे, के बाद हमने को जो है एक की कोड पे डाला। अब इसमें चीज़ और करनी है कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट स्पॉन करता हूँ तो वो एक पैरेंट के अंदर जाके पैरेंट बना ले, और पैरेंट के अंदर जाए वो एज अ चिल्ड्रन साइड बन के, ताकि जिस तरह से बन के आ रहा है अभी इसमें सीन व्यू में, ऐसे ना हो कि पूरा स्कैटर्ड हो रहा है जिसमें कि मैसी हो जा रहा है को। हाँ, जो एडिटर है, लेट्स सी। So what I can do, I can make one object, blank object, और उस blank object के अंदर मुझे ये सारे सारे जो ऑब्जेक्ट्स स्पॉन हो रहे हैं वो डालना है। So कैसे करेंगे, वो हम ट्राई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मुझे पेरेंट का ट्रांसफॉर्म देना है। सो फॉर दैट थिंग आई हैव टू क्रिएट अ ट्रांसफॉर्म पेरेंट जिसको कि अंदर वो जाएगा। तो लेट मी मेक फॉर्म, मेक इट पेरेंट। जस्ट आई हैव टू डू, मैं इस पेरेंट के अंदर जाके इस ऑब्जेक्ट को स्पॉन करूंगा और वो इस पेरेंट के अंदर जाएगा। तो लेट मी यस वन, तो मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, सेव कर दिया कि ये मैं जा रहा हूँ। तो आपको मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो पहले था वो ऐसा था। नाउ मुझे पेरेंट पे करना है। सो पेरेंट पे करने का रास्ता ये है कि मुझे उसका एक ट्रांसफॉर्म देना पड़ेगा, पेरेंट का ट्रांसफॉर्म पेरेंट। फिर यहाँ पे जाके इंस्टेंशिएट जब मैं करूँगा, यहाँ पे इसका ओबीजे 3.0 turning on dot identity on parent। तो अब क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट स्पॉन होगा स्पेस दबाने पे, वो सारा का सारा जाएगा इस पेरेंट गेम ऑब्जेक्ट। तो अब मेरे को जाना है एडिटर में, सेव करके रन करूँगा। जैसे ही ये रन होगा, इस पे ये स्पॉन तो कर रहा है, पेरेंट पे कर रहा है।
फिर मैं यहाँ पे अब देख रहे हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे स्पॉन कर रहा हूँ तो वो सारे के सारे एक पैरेंट ऑब्जेक्ट है के अंदर वो स्पॉन कर रहा है। नाउ दिस इज नॉट बिकमिंग मेसी, ये तो नहीं है अब, तो काम सारा हो गया। तो ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट को स्पॉन करना, फिर उसको रेफरेंस पे लेना, पोजीशन रोटेशन देना, फिर पैरेंट लगाना ताकि पैरेंट के अंदर ही वो स्पॉन हो। और वो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।